फ्रेंड्स, चिंता, दुख, उदासी और अकेलापन, ये फीलिंग्स हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस की होंगी अपनी लाइफ में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी मायूस ना हुआ हो, जो कभी उदास ना हुआ हो। ये लाइफ का एक पार्ट है और ये सभी फीलिंग्स किसी स्पेसिफिक घटना या इंसिडेंट की वजह से ट्रिगर होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी करीबी की मौत हो जाना, या ऑफिस में बॉस का आपकी इंसल्ट करना, या तो एग्जाम में फेल हो जाना। ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। मगर जब ये फीलिंग्स के शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं और यदि ये फीलिंग्स बहुत देर तक साथ रहती है तो हमारे रोज़मर्रा के कामों में बाधा बनना शुरू कर देती है। ये फीलिंग्स हमें नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने नहीं देती। इंडिया में लोग भले ही डिप्रेशन को ओपनली डिस्कस या एक्सेप्ट नहीं करते हो, मगर ये बड़ी ही कॉमन बीमारी है। अपने यहाँ तो ऐसा है ना कि जब तक कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी इसे सफ़र ना करे तब तक टीवी और न्यूज़पेपर्स भी इन्हें हाईलाइट नहीं करते। एक स्टडी के अनुसार दुनिया की 13% पॉपुलेशन, 13% आबादी डिप्रेशन से सफ़र कर रही है। इतना ही नहीं, डिप्रेशन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और इससे दूसरी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डिप्रेशन इतनी कॉमन बीमारी होने के बावजूद इसके सिम्टम्स का लोगों को अब तक पता नहीं है और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। अचानक से बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना शुरू कर देना, या तो फिर बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, या फिर बिना वजह सिर में दर्द रहना, ये सब डिप्रेशन होने की निशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वो डिप्रेशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। सब लोगों को सेम इंटेंसिटी से नहीं होती है बीमारी। अगर आप मेंटली, मानसिक रूप से पहले से ही हेल्दी हो तो आपको ये जल्दी इफेक्ट नहीं करती। पर यदि आप वीक माइंडेड हो, सब चीज़ें आसानी से मन पे ले लेते हो, या तो बचपन में आपके साथ कोई बहुत बड़ी और बुरी दुर्घटना हुई है, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। 1992 में एक स्टडी हुई थी डिप्रेशन पे, और उसमें ये 3 चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन पाया गया था डिप्रेशन से, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ है कारण, यानी कि वजह, रीज़न। तो होता यूँ है कि कई लोग दुनिया को ब्लेम करते हैं जब उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो, और वो लोग कोई एक स्पेसिफिक वजह नहीं ढूंढ पाते जिसकी वजह से उनके साथ बुरा हुआ। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके साथ ही सिर्फ बुरा होता है और हर बार वही विक्टिम होते हैं और उसे बदलने की उनमें क्षमता भी नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि उनके कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है, और जब कुछ अच्छा होता है उनके साथ तो वो उसे फ्लूक कंसीडर करते हैं या कहते हैं कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, और कभी भी खुद की काबिलियतों को उसकी वजह नहीं मानते। उदाहरण के तौर पे, एक डिप्रेस स्टूडेंट के जब कम मार्क्स आते हैं तो वो या तो टीचर को ब्लेम करता है या स्कूल को ब्लेम करता है, और कुछ ना बचे तो नसीब को ब्लेम करता है कम मार्क्स के लिए। मगर वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि उसने कम पढ़ाई की होगी या पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी जिसकी वजह से उसके कम मार्क्स आए, और उसे आगे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखता। जबकि सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो ज़्यादा पढ़ाई करो, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं और सीखो उनसे कि वो कैसे पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। कई लोग किसी भी चीज़ का परिणाम अज्यूम करना शुरू कर देते हैं तुरंत ही, और वो भी सबसे एक्सट्रीम, सबसे बुरा वाला, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि बस अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा इसमें से बाहर निकलने का। वापस मैं स्टूडेंट का ही एग्जांपल लूँगा कि यदि कोई स्टूडेंट डिप्रेस्ड है और अगर वो फेल हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस अब तो दुनिया ख़त्म हो गई। वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स शायद उसे मारेंगे, या तो वो कितना दुखी होंगे और उसे कोई जॉब भी नहीं देगा और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
और फिर होता ऐसा है कि उसे ये लगने लगता है कि अब जीने का क्या फ़ायदा। और बस ऐसे ही एक माँ अपना बच्चा खो देती है। दोस्तों, आपको ये रियलाइज़ करना है कि असलियत में फ़ेल होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। यदि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो वापस एग्ज़ाम दो और फिर वापस दो जब तक पास नहीं हो जाते। और नहीं भी हुए पास तो कौन सी बड़ी बात है, कुछ और कर लो। देखो, सक्सेस और पढ़ाई में कोई रिलेशन नहीं है। और देखा जाए तो आजकल कंडीशन ऐसी है कि पढ़े लिखे होशियार लोग जॉब कर रहे हैं और 50,000 कमा रहे हैं, और अनपढ़ लोग सब बिजनेस चला के करोड़पति बने हुए हैं और जॉब्स दे रहे हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ है कंपैरिजन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने से नीचे वाले लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, मगर वो सिर्फ खुद से अच्छे और बेहतर लोगों को देखते हैं। और फिर क्या, वो उनसे जलना शुरू कर देते हैं और बिना वजह दुखी हो जाते हैं। और धीरे धीरे यही सोच सोच के वही दुख डिप्रेशन में बदल जाता है। और ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं हो पाते खुद के अचीवमेंट्स पे। देखिए, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे लोगों की हेल्प करना बड़ा ही आसान है। आपको बस उनसे बात करनी है, उन्हें ये कहना है कि कुछ भी हो जाए आप उनके साथ हो। आपको उन्हें मोटिवेट करना है और उनको उनके जीवन के अच्छे पहलू दिखाने हैं। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है तो बजाय उसे पागल या साइको बोले, उनकी इसमें मदद करनी है। देखो भैया, सब अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप, मैं, हम सब। तो लोगों की लाइफ की मुश्किलें बढ़ाने से अच्छा है कि हम दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है। यदि अच्छा करोगे तो वही 10 गुना बढ़ के आपको वापस मिलेगा। और इस चीज़ की तो कमी है हमारे लाइफ में। मैं हूँ वैभव भानुशाली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और उसके पास वाला वो बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये डिप्रेशन पे आखिरी वीडियो था। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।